नमस्कार दोस्तों, हर सुबह जब आप उठते हैं तो मन में बस एक ही सवाल होता है, आज देश दुनिया में क्या चल रहा है। संसद से लेकर सड़कों तक, योजनाओं से लेकर मौसम तक, हम आपके लिए लाए हैं आज 23 जुलाई 2025 की 10 सबसे ताजा, सबसे जरूरी और सबसे असरदार खबरें, वो भी एकदम तेज और सटीक। और हाँ, शुरू करने से पहले एक मजेदार दिमागी खेल। नीचे दिया गया जीके सवाल ध्यान से सुनिए। सवाल, किस भारतीय राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी बिहार। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और जीतिए डिजिटल सर्टिफिकेट प्लस अगली वीडियो में शाउट आउट। देखते हैं कितनों को पता है सच्चा जवाब। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी ही जबरदस्त खबरें रोज पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो सच में जानना जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में उनके इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से मंजूर करने की अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रपति कार्यालय ने भी उनकी सेवाओं से आभार व्यक्त करते हुए उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संसद में इस अनपेक्षित कदम से हलचल मच गई है और अब उपराष्ट्रपति के दायित्वों का बंटवारा नए फैसले पर निर्भर करेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना को 3 अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिली है। बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित 3 अपाचे EH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारतीय वायुसेना को आज हस्तांतरित की गई। ये उन्नत हेलीकॉप्टर जोधपुर स्थित अड्डे पर तैनात किए जाएंगे, जहां से वे सीमा सुरक्षा और हेलीकॉप्टर बटालियन की ताकत को और बढ़ाएंगे। इन विमानों में हाई एंड रडार, टोही सेंसर और श्रेष्ठ फायर पावर क्षमताएं हैं जो वायुसेना के सामरिक ऑपरेशंस में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा सत्र में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत विपक्ष के भारी हंगामे के साथ हुई। विधायक मतदाता सूची के पुनरीक्षण, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर काला कपड़ा पहनकर विरोध में खड़े रहे। राष्ट्रपति शासन के दावों पर तीखी बहस के बीच स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। विपक्ष का मानना है कि सरकार समय पर समस्याओं का समाधान नहीं कर रही, जबकि सत्ता पक्ष ने विकास योजनाओं का बचाव किया। अब सदन में शांति बहाल करने पर ध्यान रहेगा। आइए अब जानें अगली खबर। राजस्थान के 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलवर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में मानसून की रफ्तार बढ़ने के चलते तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और प्रभावित इलाकों में रिलीफ टीमों को स्टैंड बाय रखा गया है। किसानों को भी सावधानी बरतने के लिए अलर्ट किया गया है ताकि संभावित नुकसान से बचा जा सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं प्राइस der worst Kraus Aigurali verse Kur in a Faulam for Kuri Yuridesur der Sirau Idrawi is so मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुछ वाकई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने, गांधी सागर बांध के पावर प्लांट के आधुनिकीकरण और फायर सेफ्टी बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है। साथ ही राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत 150 करोड़ रुपए का बजट संवर्धन भी स्वीकृत हुआ है। इन कदमों से शिक्षा, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद की जा रही है। तो अब चलते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में प्राथमिक स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओर से प्राथमिक स्कूलों के विलय के फैसले के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उस पर आज लखनऊ में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की। विधायिका का मानना है कि विलय से संसाधनों का समुचित उपयोग होगा। अभिभावकों ने कक्षा दूरी और बच्चों की सुरक्षा की चिंता जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जनता से संवाद कर विवादित मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार अब देश का पहला राज्य बन गया है जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता निर्धारित किए गए हैं। इससे चुनावों के दौरान लंबी कतारें कम होंगी और मतदाताओं की सुविधा भी बढ़ेगी। राज्य चुनाव आयोग ने इस निर्णय के तहत 12,817 नए पोलिंग बूथ स्थापित किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन भी अब आसान होगा। इस पहल से मतदान प्रक्रिया और पारदर्शिता में सुधार की उम्मीद है। और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की 100% सफलता का दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉनसून सत्र की शुरुआत में संसद में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के सभी निर्धारित लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे हो गए। ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी शिविरों को 22 मिनट में नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई भारत की सैन्य क्षमता और संजीदा इंटेलिजेंस सहयोग का प्रमाण है। विपक्षियों द्वारा उठाए गए कुछ तकनीकी सवालों का उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में पहली तेजस ट्रेन 23 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इंदौर और मुंबई के बीच मध्य प्रदेश की पहली तेजस सुपरफास्ट ट्रेन 23 जुलाई 2025 से चलने के लिए तैयार है। इसमें उच्च गति, आधुनिक सीटिंग, ऑन बोर्ड वाईफाई और पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं यात्री प्रिय सर को मिल बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है और किराया वर्ग के अनुसार निर्धारित किया गया है। रेलवे बोर्ड ने इसे राज्य में पर्यटन और व्यापार यात्रा को बढ़ावा देने वाला बड़ा कदम बताया है। अब जानिए हमारी आखिरी खबर। आज भारतीय शेयर बाजार मिला जुला रहा। सेंसेक्स मामूली 13 अंकों की गिरावट के साथ 82,186 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने 42 अंकों की बढ़त दिखाई। मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स में बिकवाली देखी गई, खासकर ऑटो और मेटल शेयरों में दबाव रहा। निवेशकों ने वैश्विक संकेतों और LILP पर नजर रखी। विश्लेषकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में बाजार में आराम से सुधार की उम्मीद है। यहीं समाप्त होती हैं आज की 10 ताजा खबरें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही सुपरफास्ट अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा नई और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।